गाइस ये क्या मैच देखा जस्ट अभी मैंने। मतलब क्या 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 नहीं बोलूं ये मैच के बारे में। मतलब बहुत अनरियल अनरियल, मतलब एकदम से क्या, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है जो मेरी अभी सिचुएशन है। मतलब जो तरह से जो हिटिंग हुई है इस मैच में, जो तरह से बॉलर्स को क्या बोल सकते हैं, तड़ी दी है जो बैटर्स ने दोनों टीम्स के तरफ से। बट या आई थिंक इस मैच के बारे में हम बात करेंगे। आप सबको पता ही चल गया होगा टाइटल और थंबनेल से मैं कौन से मैच की बात कर रहा हूँ। सो ये जो मैच है दैट वाज प्लेड टुडे बिटवीन आरसीबी एंड सीएसके। सो उस मैच में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो मेरा एक और चैनल है मोहित अनफिल्टर्ड के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप चेकआउट करना, उसमें मैं मीम्स या फिर कुछ रिएक्शंस देंगे तो उस पर वो अपलोड करता हूँ। सो इस मैच के भी शायद से मीम्स आपको देखने मिले या एक दो दिन में। सो या अगर आप उस चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे भी जाके आपका लव जो है वो दिखा देना वहां पे। उधर थोड़े बहुत वीडियोस अपलोडेड है, दो तीन वीडियोस अपलोडेड है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो या कमिंग बैक टू द वीडियो, बहुत ही आज बॉलर्स के लिए बहुत ही बुरा दिन था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड जो हम देख ही सकते हैं स्कोर के। सो आरसीबी ने 250 स्कोर किया था, उसके ऑपोजिट सीएसके ने 207 पे ऑल आउट हो गए। एंड चारों तरफ खुशी की लहर है आरसीबी एंड बैंगलोर फैंस, बैंगलोर में एंड आरसीबी फैंस में। एंड चेन्नई के फैंस बहुत दुखी होंगे आज, बिकॉज जो तरह से परफॉर्मेंस हुआ है सीएसके का अब तक इन तीनों मैचेस में, दैट इज नॉट द सीएसके वी हैव सीन। मतलब मैं एक एमआई फैन हूँ, मुझे भी अंदर से थोड़ी बहुत है खुशी, बट वही है कि कंपटीशन रहता है। बट ठीक है, अभी वो चीज़ें अलग है। अब हम इस मैच के बारे में बात करेंगे। बट एज मुंबई इंडियंस फैन मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ सीएसके को देख के, जो उनका परफॉर्मेंस चल रहा है। नो डाउट एमआई पे, एमआई का अच्छा चल रहा है, टचवुड टचवुड अच्छा चल रहा है, उल्टा ना हो जाए बस। सोया सीएसके तीन में से तीन मैच अभी तक हार चुका है एंड दे आर एट द रॉक बॉटम ऑफ द टेबल। एंड आरसीबी दो में से दो जीता एंड दे आर एट नंबर वन along with two other teams, I think राजस्थान एंड दिल्ली कैपिटल एज वेल एज पंजाब। सो इन चारों के दो दो मैचेस जीत चुके हैं वो दो में से। डीसी वर्सेस एमआई का वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया था सुबह, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो प्रीवियस वीडियो चैनल पे। उसमें मैंने वो मैच के बारे में डिस्कशन किया है, उस मैच में क्या अप्स एंड डाउन्स थे वो सब मैंने उसमें डिस्कस किया था। सो इस मैच के बारे में अगर बात करें तो सीएसके ने इनिशियली बॉलिंग बहुत अच्छा किया था फर्स्ट इनिंग्स में। जो पहले तीन चार ओवर्स थे, जब तक विराट का विकेट नहीं गया था तब तक उनको उन्होंने आरसीबी को एक चेक में रखा था, 10 के ऊपर जाने नहीं दिया रन रेट उन्होंने। 10 के नीचे रखा, 9.5 9.7 तक जा चुका था रन रेट, बट उन्होंने कभी 10 क्रॉस होने नहीं दिया। एंड क्रेडिट एक्चुअली टू सीएसके बॉलर, जो इनिशियली उन्होंने अच्छी बॉलिंग डाली। फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली को मोमेंटम लेने दिया नहीं। बट एट द एंड विराट कोहली का एक कैच भी ड्रॉप हुआ था कर्टसी ऑफ शिवम दुबे, जो आई थिंक खलील के बॉलिंग पे था। बट कुछ बॉल्स के बाद ही अंशुल कंबोज के बॉलिंग पे विराट कोहली भी आउट हो जाता है, फर्स्ट विकेट। देन फिल सॉल्ट देवदत्त पडिक्कल में एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप हो जाता है, where Phil Salt has scored 46 and देवदत्त पडिक्कल का भी एक बहुत अच्छा इनिंग्स था, 50 ऑफ 29। मतलब उन्होंने भी जो शॉट्स मारे, जो ऑल साइड्स ऑफ द ग्राउंड उन्होंने मारे हैं, मतलब पीछे भी आगे भी साइड बाउंड्रीज भी अच्छे से कवर किया उन्होंने ग्राउंड पूरा। एंड जो एक मोमेंटम वो एक मोमेंटम जो लेके आए थे, पिछले गेम में भी अच्छा खेले थे। सो वो मोमेंटम उन्होंने कैरी फॉरवर्ड रखा। फिल सॉल्ट पिछला मैच अच्छा नहीं गया था उनका, बट इस मैच में उन्होंने 46 स्कोर किए। बट शिवम दुबे के बॉलिंग पे आउट हुए वो, नूर अहमद ने कैच लिया उनका। बट उसके बाद रजत पाटीदार के साथ भी पडिक्कल का एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप हुआ। पाटीदार भी बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे। एट वन पॉइंट ही वाज 14 बॉल 40 समथिंग व्हेन ही वाज बैटिंग विद पडिक्कल। बट जब पडिक्कल आउट होने के बाद टिम डेविड आए, तो टिम डेविड एक्चुअली टुक द शो। उन्होंने पूरा गेम आरसीबी की तरफ कर लिया था, बिकॉज जो तरह से वो हिटिंग कर रहे थे इस गेम में, आई मीन दैट वाज अनरियल। मतलब
ऐसा हिटिंग हमने एमआई में भी नहीं देखा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। टिम डेविड उसके पहले 2 या 3 सीजन्स एमआई में भी खेले थे, बट उसमें ऐसा हिटिंग हमने देखा नहीं उनकी तरफ से। आई माइट बी रॉन्ग, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि एमआई के लिए उनका जो बेस्ट इनिंग कौन सा था। मतलब ऐसे टाइप का हिटिंग मैंने उनका देखा नहीं। जैसे लास्ट सीजन भी आरसीबी का एक मैच था, उन्होंने आरसीबी का कोलैप्स हुआ था बट उन्होंने रिकवर करके उनकी फर्स्ट आईपीएल 50 स्कोर की थी। आरसीबी फैंस मुझे कमेंट में बता देना मैं किस मैच के बारे में बात कर रहा हूँ। इस गेम में भी पाटीदार जो कि बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे थे, उनसे पूरा प्रेशर प्रेशर भी नहीं था एक्चुअली उनके ऊपर। पूरा उन्होंने आके पूरा मतलब वन साइड ही कर दिया गेम। 70 ऑफ 25, 280 के स्ट्राइक रेट से 3 4s एंड 8 6s। एंड उसमें जो एक सिक्स था वो सीधा उन्होंने ग्राउंड के बाहर मार दिया, मतलब स्टेडियम के बाहर ही मार दिया था वो। आई थिंक दैट वाज समवेयर अराउंड 106 मीटर्स, ऐसा कुछ था। 106 108 मीटर सिक्स था वो। एंड जैसे ही वो बॉल जा रहा था ही वाज, मतलब उन्होंने ऐसे इशारा किया एंड बॉल बॉल को भी बाय बाय बोल दिया उन्होंने, बाय बाय करके। बट दोज आर गुड मोमेंट्स एक्चुअली। मतलब अगर आपके टीम के पास मोमेंटम है, सब कुछ है, तो मतलब वो टीम कैपिटलाइज कर ही लेती है कुछ कोई भी सिचुएशन से। जैसे मैंने बोला इनिशियली आरसीबी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट उसके बाद व्हेन पडिक्कल एंड फिल सॉल्ट वर बैटिंग, उसके बाद तो पूरा मोमेंटम आरसीबी के पास ही था। उनका जो जस्ट अंडर 10 वाला रन रेट चल रहा था वो पडिक्कल एंड सॉल्ट 11 तक लेके गए। एंड वो बाद में पाटीदार एंड टिम डेविड ने कैरी फॉरवर्ड किया उस मोमेंटम को। सो जो बॉल पे देवदत्त पडिक्कल आउट हुए थे वो एक्चुअली बहुत अच्छा बॉल था, बिकॉज आई थिंक ओवरटन ने पहले ही प्री मेडिटेट कर लिया था कि वो शफल होके खेलने वाले हैं। सो उन्होंने एक बहुत अच्छा यॉर्कर डाला सीधा लेग स्टंप पे। सो दैट वाज रियली गुड, वेल एग्जीक्यूटेड विकेट। ऑल्सो टिम डेविड की अगर बात करें तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको अंशुल कंबोज ने भी सिमिलरली आउट किया था, राउंड द लेग्स बोल्ड किया था यॉर्कर डाल के। एंड वो अनफॉर्चुनेटली नो बॉल था, बिकॉज वो बॉल बहुत ही अच्छा था। इवन टिम डेविड हैड ऑल्सो मतलब एक्नॉलेज किया था उन्होंने। ही गेव द फिस्ट बम्प टू अंशुल कंबोज की, मतलब बहुत अच्छा बॉल था। बट अनफॉर्चुनेटली वो नो बॉल था एंड आई थिंक डेविड उस टाइम पे 30 या 40 पे पहुंच गए थे, आई डोंट नो। उसके बाद उन्होंने छोड़ा नहीं, उसके बाद हर बॉल उन्होंने बाउंड्री के बाहर ही भेजा है। स्पेशली दैट वन ओवर फ्रॉम ओवरटन जिसमें उन्होंने कुछ 26 रन स्कोर किए थे उस ओवर में। सो आई मीन अनरियल अनरियल हिटिंग ही था वो, ऐसा कुछ अलग वर्ड है ही नहीं। मतलब कार्नेज कार्नेज एक बोल सकते हैं, दूसरा दूसरा अगर वर्ड आपको चाहिए, कार्नेज था वो पूरा। अगर आप बॉलिंग भी देखो सीएसके का, सिर्फ खलील अहमद के बॉलिंग फिगर्स डिसेंट बोल सकते हैं कि 4 ओवर्स नन फॉर 37। अपार्ट फ्रॉम दैट सब 11 के ऊपर ही है, एक्चुअली 12 के ऊपर ही है। 12, मैट हेनरी 12 पर ओवर, अंशुल कंबोज 13 पर ओवर, नूर अहमद 12 पर ओवर। वैसे ही है सबका, ओवरटन भी 14, दुबे 15। तो मतलब ये कंसिस्टेंट पैटर्न रखा आरसीबी ने, मतलब एक बॉलर को टारगेट नहीं किया उन्होंने, सब बॉलर्स को टारगेट किया। एंड वही है कि अगर आपके पास मोमेंटम है तो यू आर, मतलब आप कैपिटलाइज करने देखोगे ही उस चीज को। सो क्रेडिट टू आरसीबी फॉर द फर्स्ट इनिंग्स। एंड कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि आपको कैसा लगा उसके बारे में। एंड सीएसके की अगर बात करें सेकंड इनिंग्स की, तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, बिकॉज इनिशियली उनके 3 या 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे वर 30 for 3 इन 3 ओवर्स। एंड संजू सैमसन का एक कंसर्न है संजू सैमसन, बिकॉज जो फॉर्म लेके वो आए थे इस टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप से, आई थिंक वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन। एंड पिछले 2 गेम्स भी उनके अच्छे नहीं गए, सिंगल डिजिट स्कोर्स ही थे। इस गेम में भी 9 रन किए उन्होंने, एक सिक्स मारा जरूर, बट दैट वाज नॉट इनफ। जेकब डफी जो पिछले गेम में बहुत ही क्या बोल सकते हैं, सबसे बेस्ट बॉलर थे आरसीबी के लिए, इस मैच में उनको थोड़ी पिटाई हुई। कुछ ज्यादा ही पिटाई हुई एक्चुअली। 4 overs 2 for 58। जो 2 विकेट्स उन्होंने लिए वो संजू सैमसन एंड गायकवाड के थे। गायकवाड एंड संजू ट्राइड टू, मतलब एक स्टार्ट मिला था उनको, बट वो कैपिटलाइज नहीं हुआ उनसे। आयुष मात्रे भी आज जल्दी आउट हुए वन पे। पिछला मैच उनको 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 शायद फर्स्ट बॉल पे आउट हुए थे वो।
बाय अ वेरी तीखा बाउंसर जिसे बोलते हैं। बट सीएसके के अगर ब्राइट साइड की अगर बात करें तो सरफराज ने 50 किया, जो कि पूरे पावर प्ले में ही 50 आया उनका। एट द एंड ऑफ द पावर प्ले उनका 50 हो गया था। देन शिवम दुबे ट्राइड बट वो जल्दी आउट हुए। प्रशांत वीर जो आई थिंक डेब्यू पे थे आज, उन उनकी तरफ से एक बहुत अच्छी इनिंग्स आई, 43 ऑफ 29। इनिशियली वो भी रन बॉल खेल रहे थे, जितना मुझे याद है 18 ऑफ 18 पे थे वो। बट उसके बाद उन्होंने कैपिटलाइज किया थोड़ा, जिनको जो उनका सेट हो गए थे वो। जेमी ओवर्टन 37 ऑफ 16, लास्ट गेम में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा था। उन्होंने सीएसके को गेम में रखा था, बट उसमें भी ही फेल शॉर्ट एंड सीएसके फेल शॉर्ट देयर आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इतना कुछ है नहीं सीएसके के बैटिंग के बारे में बात करें तो। प्रशांत वीर का एक मोमेंट मुझे याद है, वो कृणाल पंड्या का बॉलिंग था जिसमें वो स्टंप होने वाले थे, बट उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था उस टाइम पे कि ही केप्ट हिज हैंड इन द क्रीज। मतलब उनका बैट तो नहीं पहुंचता था, जो मोमेंटम में वो नीचे बैठ चुके थे ऑलरेडी, उस मोमेंटम में से वो हाथ ही रख सकते थे। सो वो उन्होंने किया एंड क्रेडिट टू हिम, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड फ्रॉम हिम। एंड उसके बाद अगर आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार शुड बी द पिक ऑफ द बॉलर्स, 3 for 41 इन हिज फोर इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। जेकब डफी जैसे मैंने बोला लास्ट गेम के हीरो थे, बट इस गेम में 2 for 58, वन नो बॉल फ्रॉम हिज एंड। अभिनंदन सिंह 2 for 30 इन हिज 3.4 overs, उनकी तरफ से ही वॉज द सेकेंड मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर फॉर आरसीबी टुडे। Most economical should be Suyash Sharma, 1 for 21 in his 4 overs. अगर आप देखो तो सीएसके 43 रन शॉर्ट था। अगर सुयश शर्मा को इसमें से और 20 रन भी पड़ते, इफ ही वुड हैव एंडेड अप विथ 4 overs 40, तो आई थिंक ये गेम और क्लोज हो जाता था ऑन पेपर। बट अगर आप देखो तो सीएसके पहले ही हार चुके थे आई गेस गेम, जब भी 250 लग गया था बोर्ड पे। बट नेवरदलेस चिन्ना स्वामी एक मतलब विथ नो डिसरिस्पेक्ट, छोटा ग्राउंड है बट वहां पे चेज होते हैं। बट दिस इज टू बिग अ टारगेट टू चेज, आई नो। वानखेड़े पे मुझे याद है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, अगर आपको याद होगा, इंग्लैंड वर ऑलमोस्ट देयर टू चेज 250, बट या आई थिंक वो नहीं हो पाता एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है रन्स। रजत पाटीदार एंड टिम डेविड का पार्टनरशिप वाज 99 runs ऑफ 35 balls. सो दैट पार्टनरशिप एक्चुअली टुक द गेम, बिकॉज उसके पहले के पार्टनरशिप डिसेंट पार्टनरशिप्स थे, 58 ऑफ 21 बिटवीन पाटीदार एंड पडिक्कल। फिर उसके पहले सॉल्ट एंड पडिक्कल के बीच में 56 ऑफ 37 का पार्टनरशिप था। सो ये सब पार्टनरशिप्स उस हिसाब से अगर देखें तो नॉर्मल लगते हैं, बट या अगर आप एक्सेलरेशन की बात करो इस गेम में, सो जस्ट टू पुट इट इन कॉन्टेक्स्ट, आरसीबी आफ्टर द पावर प्ले 6 overs they were 51 for 1। उसके बाद दे एंडेड अप एट 250। सो मतलब दे स्कोर्ड समवेयर अराउंड 160 runs इन द नेक्स्ट 14 overs। सो दैट इज नो मीन फीट। नो नो 160 नहीं, सॉरी 190 runs, अराउंड 190 runs उन्होंने स्कोर किए नेक्स्ट 14 overs में। सो दैट इज अनरियल एक्सेलरेशन गाइस, बिकॉज इतना इजी नहीं है। बिकॉज अगर 250 के टारगेट, अगर आपने वर्ल्ड कप भी देखा होगा, तो मोस्टली 250 के टारगेट में जो पावर प्ले रहता है उसमें 75-80 रन लगते हैं, मतलब 25-30 रन और लगते, तो ये स्कोर हम बोल सकते थे कि मतलब वो एक ट्रैक पे रखा उन्होंने। बट जो एक्सेलरेशन आरसीबी ने किया after the power play, so that is मतलब credit goes to the RCB batters actually, Salt, Padikkal, Patidar and Tim David at the end। टिम डेविड का भी अगर बात करें, जो पार्टनरशिप था एंड का 99 ऑफ 35, उसमें ही स्कोर्ड 70 एंड बाकी सिर्फ पाटीदार के 25 रन थे। सो दैट पार्टनरशिप वाज टोटली डोमिनेटेड बाय डेविड। सिमिलर पार्टनरशिप अगर हम लास्ट मैच की बात करें, जो एमआई एंड डीसी का जो मैच था, उसमें भी उन्होंने एक दिखाया था स्टैट कि उनका रिजवी एंड मिलर का पार्टनरशिप हुआ था 50 रन्स का। उसमें से रिजवी हैड 45 या 48 रन्स एंड मिलर हैड ओनली वन। सो मतलब अगर हम देख सकते हैं कि मतलब अगर कोई बैट्समैन का मोमेंटम है तो ही जस्ट कैरीज इट ऑन एंड वो एंड में जाके वो फिनिश कर देते हैं गेम।
सो या आई थिंक अगर ओवरऑल इस मैच की बात करें तो टिम डेविड डिजर्विंगली गॉट द प्लेयर ऑफ द मैच एंड आई थिंक आई मीन दे डिजर्व आरसीबी ऑनेस्टली वो डिजर्व करते हैं ये मैच जीतना जो तरह से उन्होंने खेला आज सो आई थिंक दिस शुड बी इट फॉर दिस गेम आई मोस्ट प्रोबेबली सी यू ऑन वेनसडे आफ्टर द एमआई गेम मैं ट्राई करूंगा आगे के कल के मैचेस को भी देखने के लिए आई मीन उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करने के लिए बट लेट्स सी कि जैसे होता है मैं अपलोड करूंगा नहीं तो एमआई मैच का श्योरली आ जाएगा वीडियो आपके पास सो या डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एज मोहित अनफिल्टर्ड चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन सो अप अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग